फिर आपसे। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है टीवी7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ हुसैन अतर और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम फिल्मी गपशप। मनोरंजन जगत की हर बड़ी खबर, हर बड़ा अपडेट और बॉलीवुड से लेकर ओटीटी तक की तमाम हलचल लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ हूं मैं आपके लिए। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे करिश्मा कपूर की दमदार ओटीटी कमबैक की, मनोज बाजपेयी की नई फिल्म गवर्नर को लेकर मिल रहे शानदार रिएक्शन की, दृश्यम 3 के बॉक्स ऑफिस जलवे की, सलमान खान से जुड़े हाईकोर्ट में अहम फैसले की और कंगना रनौत की नई फिल्म भारत भाग्य विधाता के रिव्यू की। चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की सबसे बड़ी खबरों के साथ और पहली बार मैं आपको ले चलता हूं और आपको रुक कराता हूं लंबे इंतजार के बाद करिश्मा कपूर की ओटीटी पर वापसी। ब्राउन में निभाया अब तक का सबसे इंटेंस कैरेक्टर बॉलीवुड एक्ट्रेस कश्मीरा कपूर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह उनकी नई वेब सीरीज ब्राउन, जिसने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। G5 पर रिलीज हुई इस क्राइम थ्रिलर सीरीज में करिश्मा कपूर रीता ब्राउन नाम की पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आ रही हैं। यह कोई पारंपरिक हीरो वाला रोल नहीं है, बल्कि ऐसा कैरेक्टर है जो मेंटल स्ट्रेस, निजी परेशानी और इमोशनल स्ट्रगल से जूझता दिखाई देता है। सीरीज के राइटर घोष ने एक इंटरव्यू में बताया कि कश्मीरा की वापसी को लेकर पूरी टीम पर काफी प्रेशर था, क्योंकि उनका कैरेक्टर बेहद चैलेंजिंग था। इस भूमिका को निभाने के लिए कश्मीरा कपूर ने कई नई चीजें सीखी, यहां तक कि कैरेक्टर की जरूरत के अनुसार उन्होंने सिगरेट पीने के तरीके की भी ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें उनका परफॉर्मेंस रियलिस्टिक लगे। राइटर्स के मुताबिक शूटिंग के दौरान करिश्मा कपूर पूरी तरह रीता ब्राउन के कैरेक्टर में ढलती नजर आई हैं। उनकी मेहनत अब स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है और ऑडियंस उनके इस नए अवतार को काफी पसंद कर रहे हैं। करिश्मा कपूर की यह कमबैक उनके फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ब्राउन आने वाले दिनों में ऑडियंस का कितना प्यार बटोर पाती है। चलिए वहीं अब गपशप की ओर मैं आपको आगे ले चलता हूं और अगली गपशप आ रही है रिलीज से पहले ही ग्रोवर का बड़ा डंका बजा। मनोज बाजपेयी की हो रही जमकर तारीफ मनोज बाजपेयी की अपकमिंग फिल्म ग्रोवर रिलीज से पहले ही चर्चा का विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर शुरुआती रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जो ज्यादातर दर्शक फिल्म की तारीफ करते हुए ही नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि फिल्म की स्टोरी शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है और इसमें सस्पेंस तथा थ्रिल भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने तो इसकी तुलना हाल ही में चर्चित रही फिल्म धुरंधर से भी कर दी है। हालांकि फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद ऑडियंस के बीच इसे लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। मनोज बाजपेयी की एक्टिंग को लेकर अभी भी खूब चर्चा हो रही है। दर्शकों का कहना है कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को बेहद प्रभावशाली तरीके से निभाया है। अब सबकी नज़र फिल्म की रिलीज पर टिकी हुई है। मनोज बाजपेयी की फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत उनकी दमदार एक्टिंग होती है और गवर्नर के शुरुआती रिएक्शन भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। चलिए अब अगली गपशप की ओर मैं आपको ले चलता हूं और वो अगली गपशप आ रही है दृश्यम 3 का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बरकरार। 22 दिन में 236 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार। मोहनलाल की सुपरहिट थ्रिल फिल्म दृश्यम 3 लगातार सफलता के नए रिकॉर्ड्स बना रही है। रिलीज के 22 दिन बाद भी फिल्म सिनेमाघरों में मजबूती के साथ टिकी हुई है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 236 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। हालांकि फोर्थ वीक में पहुंचने के बाद इसकी अर्निंग्स की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन ऑडियंस की दिलचस्पी अभी भी बरकरार है। फिल्म की स्ट्रॉन्ग स्टोरी, ज़बरदस्त सस्पेंस और मोहनलाल की शानदार परफॉर्मेंस इसकी सफलता की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है।
इंडिया के साथ साथ ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही मोमेंटम बना रहा तो दृश्यम 3 आने वाले दिनों में कुछ और बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर सकती है। दृश्यम फ्रेंचाइजी ने इस बार फिर साबित कर दिया है कि अच्छी स्टोरी और दमदार परफॉर्मेंस दर्शकों को लंबे समय तक सिनेमा घरों तक खींच सकती है। चलिए अब अगली गपशप की तरफ मैं आपको ले चलूं। ये गपशप कम खबर ज्यादा, और एक गपशप के तौर पे ही मैं आपको बता देता हूं, सलमान खान केस में हाई कोर्ट की सख्ती। कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब किसी को डिफेम करना नहीं होता है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से जुड़े इस एक केस में हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी सामने आई है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया किसी को बदनाम करने का लाइसेंस नहीं है। यह मामला सलमान खान और उनके एक नेबर के बीच लंबे समय से चल रहा है। डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ मामला ये मैं आपको बता रहा हूं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया के लिए एक पोस्ट और कमेंट्स भी कानून के दायरे में आते हैं। अगर किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप बिना सबूत लगाए जाते तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ी हुई है। किसी के बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी करते समय तथ्यों और मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है। हाईकोर्ट की यह टिप्पणी सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है। चलिए अब मैं आपको रुक कराता हूं अगली गपशप की ओर, और अगली गपशप आ रही है कंगना की एक्टिंग की तारीफ, लेकिन भारत भाग्य विधाता स्टोरी के फ्रंट्स पर कमजोर। कंगना रनौत की नई फिल्म भारत भाग्य विधाता रिलीज के साथ ही चर्चा में आ गई है। फिल्म के शुरुआती रिव्यू सामने आने लगे हैं और ज्यादातर क्रिटिसिस्ट कंगना की एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं। रिव्यूज के मुताबिक कंगना ने अपने कैरेक्टर को पूरी ईमानदारी और दमदार अंदाज में निभाया है, लेकिन हालांकि क्रिटिसिस्ट का मानना यही है कि फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते जितना उम्मीद की जा रही थी। फिल्म की सब्जेक्ट मजबूत है और कलाकार भी बेहतरीन है, लेकिन प्रेजेंटेशन में कुछ कमियां देखने को मिल रही है। यही वजह है कि कई क्रिटिसिस्ट ने इसे ऐसी फिल्म बताया है जो बेहतर हो सकती थी, लेकिन फिर भी कंगना की परफॉर्मेंस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनकर उभरी है। अब नज़र इस बात पर होगी कि ऑडियंस इस फिल्म को कितना पसंद करती है और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कैसा रहता है। तो ये थी फिल्मी गपशप की आज की बड़ी खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, और मैं हुसैन अतर अब आपसे चाहता हूं इजाजत। बने रहिएगा, देखते रहिएगा TV7 भारत। बहुत शुक्रिया।